जायंट रोटी बोट। राम एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रीता और 10 साल का लड़का राजू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके राम की फैमिली सामान पीठ पर लाद कर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते काफी रात हो गई, कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी के किनारे पहुंच गए। अब ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर राम ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश राम वापस आ गया। सब सुनसान है, ना कोई बोट है और ना कोई इंसान। क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। राम लकड़ियाँ लाने निकल गया और रीता नदी किनारे खाने की तैयारी करने लगी। राम सूखी लकड़ियाँ लेकर आया और उसने आग जलाई। रीता ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रख कर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रीता ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यह डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं, रात हुई इसलिए यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। यह जंगली इलाका है, आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर राम एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। अब हम क्या करें? वापस लौट आने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं। जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश राम दोनों के साथ नदी के किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रीता की नज़र बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रीता एक रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। रीता ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। बस रोटी फूल कर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रीता रोटी को बोट की आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफ़ी लगन से अपना काम करती रही और रीता ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी। फिर क्या था, उत्साहित रीता ने राम और राजू को आवाज़ लगाई। हाँ जी, उठो राजू, उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज़ सुनकर राम और राजू नींद से जाग गए और रीता की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे कर जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वह देखो। रीता ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देकर राम और राजू दोनों चौंक गए। रोटी की बोट यह तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान को बोट में रखा और बोट को नदी में उतारा तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। राम ने बोट के नीचे देखा, मछलियां बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे?
मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, यह तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी राजू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो। बची हुई रोटियां साथ लाए हो, उनको पानी में डाल दो। उससे मछलियों का ध्यान भटकेगा और वह हम लोगों की नाव की जगह वह रोटी के छोटे टुकड़े खाएंगे। हाँ राजू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रीता ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।